आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग पेज बिल्डर यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का डिजाइन करने के लिए। तो अगर आप वर्डप्रेस के लिए नए हैं या अभी भी क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो की मदद से आप गुटेनबर्ग पेज बिल्डर को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये गुटेनबर्ग पेज बिल्डर कैसे काम करता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने एक पेज एडिटर में और यहाँ इस वर्डप्रेस सेटअप में हम यूज़ कर रहे हैं केडेंस थीम, जो कि काफ़ी लाइट वेट थीम है। और अगर आप गुटेनबर्ग को यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये थीम आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। उसी के साथ अगर हम यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो हम यूज़ कर रहे हैं केडेंस ब्लॉक्स प्लगइन, जिसमें आपको काफ़ी सारे गुटेनबर्ग प्लगइन्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे गुटेनबर्ग ब्लॉक्स आपको केडेंस ब्लॉक्स में मिलते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गुटेनबर्ग एडिटर में अपने एक पेज लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा हमने गुटेनबर्ग ब्लॉक्स पे एक अलग से वीडियो बनाया है कि कौन से टॉप 3 गुटेनबर्ग ब्लॉक्स आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप केडेंस थीम और केडेंस ब्लॉक्स को यूज़ करें, पर क्योंकि गुटेनबर्ग में इनबिल्ट जो भी ब्लॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं देते हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम एक गुटेनबर्ग बेस्ड थीम इंस्टॉल कर लें और उसके साथ कंपैटिबल प्लगइन जो हमें काफ़ी अलग अलग तरह के गुटेनबर्ग ब्लॉक्स दे सकता है। केडेंस थीम के अलावा आप एस्ट्रा थीम और उनके अल्टीमेट एड ऑन प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे पेज में और एक नया पेज क्रिएट करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि कैसे इस गुटेनबर्ग पेज बिल्डर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो पेज क्रिएट किया है उसका हम नाम देते हैं गुटेनबर्ग फॉर WP बिगनर्स। और यहाँ आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमने कुछ सैम्पल कंटेंट ऐड किया है। तो गुटेनबर्ग पेज बिल्डर यूज़ करते वक्त ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है जब भी आप कंटेंट ऐड करते हैं अपने किसी पेज में या ब्लॉग पोस्ट में, और ये काफ़ी डिफरेंट दिखता है नॉर्मल जो पहले आप क्लासिक एडिटर यूज़ करते थे। तो ये पहली नज़र में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि आपके सारे कंट्रोल्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आइडिया गुटेनबर्ग का यही है कि आपको एक क्लीन एरिया मिले जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की पूरी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो फिलहाल यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास वर्डप्रेस का लोगो है, जिस पर क्लिक करके हम वापस डैशबोर्ड में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ ये प्लस आइकन है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सारे ब्लॉक्स जो अवेलेबल हैं इस वर्डप्रेस सेटअप में वो यहाँ दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास केडेंस ब्लॉक्स आ रहे हैं जो हमने प्लगइन ऐड किया है वहाँ से, और उसके बाद हमारे नॉर्मल नेटिव गुटेनबर्ग ब्लॉक्स हैं जो हर वर्डप्रेस सेटअप के साथ मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ये टूल्स, जिसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट और सिलेक्ट। तो फिलहाल ये एडिट मोड में है, इसका मतलब आप किसी भी ब्लॉक पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सिलेक्ट मोड चूज़ करते हैं तो अब आप यहाँ इन ब्लॉक्स को सिलेक्ट करके इनको मूव कर सकते हैं या इनको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं किसी और जगह पे। तो नॉर्मली आप इसको एडिट मोड पर ही रखना चाहेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अनडू और रीडू का। तो जो भी आपने कंटेंट या चेंजेस यहाँ किए हैं उनको आप अनडू या रीडू यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन आइकन मिलता है, यानी कि हमारे इस पेज पर कितने कैरेक्टर्स, वर्ड्स और जो भी अलग अलग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है लिस्ट व्यू, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैनल है। तो इस लिस्ट व्यू से आप ये देख सकते हैं कि आपके पूरे पेज या ब्लॉग पोस्ट पर कितने ब्लॉक्स ऐड हैं और किस सीक्वेंस में। तो फिलहाल हमारा ये पहला पैराग्राफ सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर एक कोट ब्लॉक भी है, और अगर आप चाहते हैं कि ये कोट ब्लॉक आपके पैराग्राफ ब्लॉक से पहले आए तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट व्यू काफ़ी हेल्प करता है अगर आपका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है या एक के अंदर एक आपने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स ऐड किए हुए हैं। तो उस केस में ये लिस्ट व्यू काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद यहाँ हमारे पास केडेंस डिज़ाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है। तो क्योंकि हमने केडेंस थीम और केडेंस ब्लॉक्स के प्लगइन को इंस्टॉल किया है तो इसलिए ये ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है।
और यहाँ क्लिक करने पर आपको इनकी पूरी डिज़ाइन लाइब्रेरी मिलती है, तो आप यहाँ से फ्री टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने केडेंस थीम इंस्टॉल की है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज़ जो भी आपने थीम इंस्टॉल की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा नॉर्मल स्विच टू ड्राफ्ट, प्रीव्यू और अपडेट का ऑप्शन है, जो हमारे क्लासिक एडिटर में साइड में दिखाई देता था। उसके बाद यहाँ पर हमें ये सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ सेटिंग्स पर जाके हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पेज लेवल की सेटिंग और दूसरा अगर हम किसी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो फिर हम उस ब्लॉक की सेटिंग को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जैसा अगर हम यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जो कि एक कोट ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक की सारी सेटिंग्स हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और अगर हमें पेज लेवल पे कुछ चेंज करना है सेटिंग्स में तो उसके लिए हम यहाँ पेज पर जाएंगे और ये सारी सेटिंग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारी क्लासिक एडिटर में दिखती थी। यहाँ पर हम उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, पब्लिश डेट और टाइम, ऑथर का नाम, उसके बाद अगर कोई पेज टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है परमानेंट लिंक, यहाँ से आप अपने पेज का या पोस्ट का यूआरएल अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद फीचर इमेज, डिस्कशन, अगर आप कमेंट अलाउ करना चाहते हैं तो ये पैनल काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा क्लासिक एडिटर में मिलता था। उसके बाद अगला ऑप्शन फिर से हमें यहाँ केडेंस का ब्लॉक कंट्रोल मिलता है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हम केडेंस का कोई ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उसकी सेटिंग्स के ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये 3 डॉट्स हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपके इस पूरे गुटेनबर्ग एडिटर्स की सेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ हमारे पास ये व्यू ऑप्शन है जिसमें टॉप टूल बार है, या आप स्पॉटलाइट मोड ऑन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ब्लॉक हाईलाइट होगा और बाकी सारे थोड़े से ब्लर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये फुल स्क्रीन मोड भी है, तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये साइड में जो हमारा वर्डप्रेस का मेन्यू होता है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो आपको थोड़ा बड़ा एरिया मिल सकता है वर्क करने के लिए। उसके नीचे आपका एडिटर ऑप्शन, आप विजुअल एडिटर चूज़ करते हैं या कोड एडिटर, और उसके साथ हमारे पास नीचे ये टूल्स हैं जहाँ पर हम अपने रीयूजेबल ब्लॉक्स को मैनेज कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वेलकम गाइड अगर आप इसकी देखना चाहें, और कॉपी ऑल कंटेंट से आप अपने इस पूरे पेज के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और एक नए पेज में पेस्ट कर सकते हैं। और साथ में ये एक हेल्प लिंक है जो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर ले जाएगा। और उसके बाद आता है प्रेफरेंसेस, तो यहाँ से आप बेसिक अपनी ब्लॉक्स और जनरल प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हम आते हैं हमारे मेन कंटेंट एरिया में जहां हमें कंटेंट ऐड करना है या अपना पेज डिज़ाइन करना है। तो फिलहाल हम इन ब्लॉक्स को डिलीट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप स्टार्टिंग से इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एक ब्लैंक एरिया आ गया है और यहाँ से जैसे ही हम टाइप करना शुरू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पैराग्राफ ब्लॉक होता है। तो अगर आप यहाँ कुछ भी कंटेंट टाइप करते हैं तो वो एज अ पैराग्राफ ब्लॉक बन जाता है। और जब आप अपना कंटेंट पूरा लिख लेते हैं उसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक नई लाइन में नया ब्लॉक ऐड कर देता है और यहाँ से आप अपना कोई भी ब्लॉक चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ फिर से टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर से एक पैराग्राफ ब्लॉक बना लेता है। और उसके अलावा अगर आप कोई और ब्लॉक ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं आप कौन सा ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, या फिर आपको रीसेंट ब्लॉक्स की लिस्ट जो आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं, या फिर आप ब्राउज ऑल पर क्लिक करके सारे ब्लॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं जो आप अपने पेज पर ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना एक पेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई इमेज हो या राइट हैंड साइड में कंटेंट या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट लिखते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है डायरेक्ट टाइपिंग का। तो जब आप टाइप करते हैं तो आपका ये कंटेंट यहाँ दिखता है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट की तो उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं टेबल्स का। तो यहाँ अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 2x1 का टेबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल की रो है और ये टेबल 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो इस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज को पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और अब अगर मुझे इस वर्ड डॉक्यूमेंट में
राइट साइड में कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ से हम सिंपल कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा गुटेनबर्ग पेज बिल्डर काम करता है। वो भी रो और कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम करता है और इस रो और कॉलम को हम बोलते हैं ब्लॉक्स। तो अब हम अपने इस गुटेनबर्ग एडिटर में वापस आकर उसी टेबल फॉर्मेट को यूज़ करके अपना पूरा पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर भी एक लेफ़्ट साइड में इमेज और राइट साइड में कंटेंट इस तरह का फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले हमें एक रो ऐड करना होगा और उसके लिए हमारे पास एक अलग से ब्लॉक है। तो एक नया ब्लॉक ऐड करने के लिए हम या तो यहाँ प्लस साइन पे जाएंगे या इस वाले प्लस साइन पर। अदरवाइज जो सबसे आसान तरीका है ब्लॉक ऐड करने का वो है कि आप / टाइप करें और आपके रीसेंट ब्लॉक्स यहाँ दिखने लगेंगे। तो हमें ऐड करना है ये रो लेआउट। तो ये आपके रीसेंट ब्लॉक्स यहाँ आपको दिखेंगे और हमें चूज़ करना है ये रो लेआउट। तो अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिखता है तो आपको सिंपली टाइप करना है रो, तो आपको ये लिस्ट में रो लेआउट दिखाई दे जाएगा। इसको हम करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करते ही हमें ऑप्शन मिलेगा कि किस तरह का रो हम बनाना चाहते हैं। 1 कॉलम रो, 2 कॉलम रो या 2 कॉलम रो भी किस तरह का वो भी हमारे पास ऑप्शन है, या फिर 3 कॉलम रो, और जो भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से 2 कॉलम रो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये फिलहाल जो हमने रो लेआउट सिलेक्ट किया है ये एक केडेंस ब्लॉक्स का ब्लॉक है, तो इसीलिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन राइट साइड में या ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इस रो लेआउट में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसकी सेटिंग्स हम यहाँ राइट साइड से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये 2 कॉलम लेआउट का अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा कि ये थोड़ा लेफ़्ट वाला कॉलम ज़्यादा बड़ा होगा या फिर राइट वाला कॉलम आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल तरीका है कि आप नॉर्मल इक्वल कॉलम लेआउट चूज़ करें और अगर आपको ये विड्थ चेंज करनी है किसी कॉलम की तो यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 50-50% पे छोड़ देते हैं और अब हम यहाँ लेफ़्ट वाले कॉलम में ऐड करेंगे एक इमेज। तो यहाँ प्लस आइकन हमें मिल रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ से हम सर्च करेंगे इमेज ब्लॉक। तो हम यहाँ डालते हैं IMG। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास इमेज ब्लॉक आ गया है, इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है इमेज अपलोड करने का। तो यहाँ जाएंगे लाइब्रेरी में, तो मे बी हम ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारी इमेज यहाँ ऐड हो गई है। तो यहाँ इस इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको इमेज ब्लॉक की सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। आप यहाँ ऑल टैग्स ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या उसकी डायमेंशन % में चेंज कर सकते हैं। हमने ये इमेज लेफ़्ट साइड के कॉलम में ऐड की है। तो अब अगर हमें यहाँ अपने कॉलम्स की सेटिंग्स में वापस जाना है या फिर हम अपनी इस पूरी रो की सेटिंग में वापस जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे कॉर्नर में पूरा ब्रेड क्रम्ब फॉर्मेट में आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अब अगर हमें यहाँ वापस अपने कॉलम में जाना है, जिसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर ऑप्शंस चेंज हो गए हैं जो कि हमारे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने इस ब्रेड क्रम्ब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले देखा था ये चीज़ हम हमारे लिस्ट व्यू से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप इमेज पे हैं, अपने सेक्शन की अगर सेटिंग देखना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन पर करेंगे क्लिक और अगर आप रो लेआउट की सेटिंग को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रो को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ब्लॉक की सेटिंग पर जा सकते हैं इस नेविगेटर की मदद से। तो अब राइट हैंड साइड में हम अपना कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस प्लस आइकन पर जाएंगे और सर्च करेंगे ये पैराग्राफ ब्लॉक और इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ हम अपना कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। तो वापस अगर हम अपने इस रो लेआउट को सिलेक्ट करें और इस लिस्ट व्यू को कर देते हैं बंद, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये 2 कॉलम लेआउट का स्ट्रक्चर तैयार है। और क्योंकि हम केडेंस थीम के ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम इसकी मार्जिन पैडिंग या बैकग्राउंड में कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। उसी तरह हमारे पास और काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और अब इसके नीचे अगर हमें कोई ब्लॉक ऐड करना है तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम नई लाइन में आ जाते हैं और यहाँ से फिर से हम एक नया रो या कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं।
तो फिलहाल अगर हम यहाँ एक सिंपल टेक्स्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास ऊपर अब ये 2 कॉलम लेआउट है, उसके नीचे हमारे पास ये पैराग्राफ ब्लॉक है और अब हम चाहते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ हमारे इस ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उससे पहले दिखाई दे। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम अपना ये पैराग्राफ ब्लॉक पर क्लिक करके यहाँ पर हमें ये मूव अप का ऑप्शन मिलता है, तो इससे हमारा ये ऊपर जंप कर जाएगा ब्लॉक। या फिर हम वापस जा सकते हैं हमारे इस लिस्ट व्यू में और ये हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और अब अगर हमें ये हमारे इस रो लेआउट से नीचे लाना है तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज और यहाँ से हम इस पैराग्राफ ब्लॉक को ड्रॉप कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये कंटेंट वापस नीचे आ गया है। तो इस तरह से आप अपने पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पूरे पेज को स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसमें अलग अलग कॉलम लेआउट बना के। और अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे जो कि है रीयूजेबल ब्लॉक्स। तो अब आपने ये सेक्शन बनाया जिसमें 2 कॉलम लेआउट था, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इमेज और राइट साइड में कंटेंट, और अब आप चाहते हैं कि ये पूरा कंटेंट या ये पूरा स्ट्रक्चर आप एक नए पेज में भी ऐड कर पाएँ। तो उसके लिए आपको ये वापस नए पेज में दोबारा से क्रिएट नहीं करना होगा। उसका एक सिंपल तरीका है कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एज अ रीयूजेबल ब्लॉक सेव कर सकते हैं और कहीं पर भी अपनी पूरी वेबसाइट के पेजेस या पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इस ब्लॉक पर करेंगे क्लिक और क्योंकि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सेव करना चाहते हैं एज ए टेम्पलेट या रीयूजेबल ब्लॉक, तो हमें सिलेक्ट करना होगा हमारा पूरा रो लेआउट स्ट्रक्चर। तो अब ये पूरा रो लेआउट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है कि आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी पेज पर, या फिर यहाँ नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम एक नाम दे देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये रीयूजेबल ब्लॉक क्या था। तो इसको हम नाम देते हैं, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा नाम देंगे जो आपको याद रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम इसको करेंगे सेव। तो अब हमारा ये पूरा लेआउट एक रीयूजेबल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम इसको किसी और पेज पे ऐड करना चाहें तो उसके लिए पहले इस पेज को अपडेट कर लेते हैं और वापस चलते हैं, एक नए पेज को क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं रीयूज ब्लॉक। और अब हमारे मेन कंटेंट एरिया में अगर हमें वो रीयूजेबल ब्लॉक को वापस ऐड करना है तो उसके लिए सिंपली हमें टाइप करना होगा / और अब हमें याद होना चाहिए कि वो रीयूजेबल ब्लॉक का नाम क्या था। तो इसीलिए आप जो भी अपना रीयूजेबल ब्लॉक बनाएं उसका एक अच्छा नाम दें ताकि वो आपको याद रहे। तो फिलहाल हम टाइप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा री ब्लॉक 1 ब्लॉक यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ +साइन पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपको तीसरा टैब देखने को मिलेगा रीयूजेबल ब्लॉक्स, और यहाँ क्लिक करने पर आप देख सकते हैं हमारा रीयूजेबल ब्लॉक यहाँ लिस्ट हो रहा है। तो आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, इन ब्लॉक्स को ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप / टाइप करें और अपने ब्लॉक का नाम टाइप करना शुरू करें। तो ये आपको सारे सजेशंस देगा जहाँ से आप अपना ब्लॉक चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपना ये रीयूजेबल ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और अब हमारा ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक रीयूजेबल ब्लॉक है। तो आप यहाँ जो भी चेंज करेंगे वो चेंजेस आपके पूरे रीयूजेबल ब्लॉक में इफ़ेक्ट होंगे। जैसा कि अगर हम यहाँ इसमें एक नया लाइन ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ इसको पब्लिश करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या आप अपने पेज यानी रीयूज ब्लॉक को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमने पेज का नाम रीयूज ब्लॉक दिया है, और उसी के साथ आपका अपडेट हो जाएगा ये रीयूजेबल ब्लॉक यानी कि री ब्लॉक 1। तो अगर आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो आप जब भी आप अपना ये रीयूजेबल ब्लॉक दोबारा कहीं भी ऐड करेंगे तो ये लाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हम यहीं पर इसको वापस ऐड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन यहाँ ऐड हो गई है। तो आपने जो रीयूजेबल ब्लॉक बनाया है उसमें आप चाहेंगे कि चेंजेस ना हो, वो एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। तो अगर आप उसमें ही चेंज कर देंगे तो वो जहाँ जहाँ पूरी वेबसाइट में आप उसको यूज़ करेंगे वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है
कि जब भी आप कोई रीयूजेबल ब्लॉक ऐड करेंगे अपने कंटेंट एरिया में, आपको यहाँ इन 3 डॉट्स पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेगुलर ब्लॉक्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब ये एक नॉर्मल ब्लॉक स्ट्रक्चर बन गया है और आप यहाँ देख सकते हैं इसका आइकन भी चेंज हो गया है। तो अब आप यहाँ पर कोई भी एडिट करेंगे वो आपके रीयूजेबल ब्लॉक में अपडेट नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग टेम्पलेट या रीयूजेबल ब्लॉक्स बना सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये रीयूजेबल ब्लॉक्स एक दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ इन 3 डॉट्स पर जाना होगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन है मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स का। तो आप इसको एक नए टैब में ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें ये रीयूजेबल ब्लॉक्स का सेक्शन मिलता है जो आपके नॉर्मल पेज या पोस्ट की तरह से यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप इस रीयूजेबल ब्लॉक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक जेसन फाइल फॉर्मेट में। और जब आप एक नई वर्डप्रेस सेटअप में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये इंपोर्ट फ्रॉम जेसन का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप अपना ये रीयूजेबल ब्लॉक इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो एक बार टेम्पलेट बना दिया वो आप अपनी वेबसाइट पर तो यूज़ कर ही सकते हैं, आप उसको किसी और वेबसाइट पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस के इन गुटेनबर्ग ब्लॉक्स को यूज़ करके अपना पूरा पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे आप अपनी वेबसाइट का पेज बना रहे हो या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट, गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर में इन ब्लॉक्स को यूज़ करके आप बड़ी ही आसानी से अपना पूरा वेबसाइट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आप अभी तक क्लासिक एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप गुटेनबर्ग पेज एडिटर को यूज़ कर सकते हैं और उसमें अलग अलग ब्लॉक्स की मदद से अपना पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो गुटेनबर्ग से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।